शीशे के सामने बैठी प्रिया खुद को निहार रही थी। आसमानी रंग की साड़ी, गले में मोतियों की माला, कानों में मैचिंग के इयररिंग्स और हाथों में पतली पतली सोने की चूड़ियां पहने हुए प्रिया बिल्कुल आसमान से उतरी हुई परी के समान लग रही थी। माथे पर छोटी सी बिंदी लगाते ही उसका सौंदर्य जैसे खिल उठा। प्रिया एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर पद पर कार्यरत थी। 25 वर्षीय आधुनिक विचारों वाली, लेकिन माता पिता के नियंत्रण में पली बड़ी एक खानदानी युवती थी। बचपन से ही वो तेज बुद्धि वाली बालिका रही थी। प्रत्येक कक्षा में अव्वल आने के कारण वो सहपाठियों व शिक्षकों की प्रिय थी। पिता ने प्रिया व उसके छोटे भाई को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चों को योग्यता अनुसार मनपसंद विषय चुनकर आगे पढ़ने के लिए सदा कोशिश की। उनका मानना था कि बेटा हो या बेटी, एक पिता की पूरी जिम्मेदारी है कि उन्हें शिक्षित कर अपने पैरों पर खड़ा करें, जिससे वो जीवन संघर्ष में विजयी हों। तो आज सज संवर कर प्रिया के तैयार होने का प्रयोजन ये था। उसे लड़के वाले देखने आ रहे थे। प्रिया के रूप गुण की चर्चा उसके पिता के एक मित्र ने अपने किसी अन्य उद्योगपति मित्र के सक्षम की, जो अपने बड़े बेटे के लिए जो एक योग्य लड़की तलाश रहे थे। ये सुनते ही उन्होंने लड़की देखने का कार्यक्रम बना लिया। समय पर लड़के वाले आ गए। लड़का, जिसका नाम ऋषभ था, अपने माता पिता व एक अन्य चचेरे भाई के साथ प्रिया को देखने आया था। चमचमाती मर्सिडीज घर के बाहर आकर रुकी। महंगे ब्रांडेड कपड़े व सेंट की भीनी भीनी महक से घर में रौनक सी आ गई थी। माँ रसोई में मेहमानों की आवाभगत की तैयारी में लगी थी। रसोई घर से आती स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध व मेहमानों की चकाचौंध भरी लदक किसी शुभ सूचना का संकेत दे रही थी। माँ के साथ प्रिया के हाथों में चाय का ट्रे था। ड्राइंग रूम में प्रवेश करती है। लंबी छरहरी काया वाली आकर्षक प्रिया को देखते ही सब ठगे से रह जाते हैं। दोनों पक्ष के लोग आपस में एक दूसरे के परिवारों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। प्रिया और ऋषभ की एक आध बार नजर मिली, पर प्रिया ने नजरें झुका ली। ऋषभ का छोटा भाई उसे चिकोट काट कर मुस्कुरा रहा था और उसका चचेरा भाई सारे वातावरण को खामोशी से निहार रहा था। तभी ऋषभ की माँ, जो कि कीमती साड़ी और जेवरों से भरी हुई थी, प्रिया की ओर देखकर बोली। उसकी पसंद नापसंद, उसकी शिक्षा और घर गृहस्थी के विषय में उससे पूछताछ करने लगी। प्रिया से बात करके उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव तैर गए और वो ऋषभ से बोली, बेटा अब तुम भी कुछ बात कर लो। ऋषभ तो जैसे इसी प्रतीक्षा में था। प्रिया की हॉबीज, घूमने फिरने की पसंदीदा जगहों और खाने पीने की आदतों के बारे में बातचीत करने के बाद वो मुद्दे की बात पर आ गया। ऋषभ बोला, प्रिया जी, अब आप नौकरी से इस्तीफा देने की तैयारी कर लीजिए। प्रिया ने प्रश्नवाचक निगाहों से उसकी ओर देखकर पूछा, क्यों भला? ऋषभ मुस्कुरा कर बोला, देखिए, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो समझिए कि शादी होना लगभग तय है। और शादी के बाद तो आप नौकरी नहीं करेंगी। जी? प्रिया ने प्रश्न किया। जी, भला शादी के बाद आपको नौकरी करने की क्या जरूरत? डैड का इतना बड़ा कारोबार है, हमारी अच्छी खासी आमदनी है, आप तो बस घर में रहकर घर संभालिएगा। ऋषभ ने जैसे अपना निर्णय सुना दिया। लेकिन मेरी जिंदगी भर की पढ़ाई, मेरा करियर, आज मैं जानी मानी कंपनी में जिस मकाम पर हूं, वहां तक पहुंचने के लिए मैंने जो मेहनत की है, उसका क्या? उसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? प्रिया ने प्रश्न किया। अब तक सारे लोगों का ध्यान इन दोनों की बातों पर केंद्रित हो चुका था। ऋषभ की मां प्रिया को समझाने के अंदाज में बोली, बेटी, हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। अगर तुम रोज नई साड़ी और नए जेवर भी पहनोगी,
तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंटी जी, बात नए कपड़ों और जेवरों की नहीं है, बात है मेरी प्रतिभा, मेरे अस्तित्व और मेरी अपनी पहचान की। प्रिया को इतना मुखर होते देख ऋषभ कुछ नाराज हो गया। उससे नियंत्रण ना रखा गया और वो बोल ही पड़ा, प्रिया जी, आप किस पहचान की बात कर रही हैं? औरतों की असली पहचान उसके पति के सामाजिक रुतबे से होती है। श्रीमती शर्मा, श्रीमती पांडे, श्रीमती शुक्ला, एक औरत की पहचान बस यही होती है और हम कर तो रहे हैं आपकी हर जरूरत को पूरा, पाल तो रहे हैं आपको उम्र भर के लिए। छी! तभी प्रिया के हाथों में पकड़ा हुआ शरबत का गिलास जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गया। ऋषभ की इस तुच्छ मानसिकता से आहत हुई प्रिया ने खड़े होकर तत्काल उत्तर दिया, किसी पंछी के पंख काटकर उसे पिंजरे में बंद करके दाना डालने को आप पालना कहते हैं? अच्छा हुआ जो मुझे पहले ही आपकी इस तुच्छ मानसिकता का परिचय मिल गया। हाथ जोड़कर प्रिया बोली, माफ कीजिएगा, मैं इस विवाह के लिए सहमत नहीं हूं। प्रिया की मां बेटी से कुछ कहने को तत्पर हुई, पर उनके पति ने उन्हें इशारों से मना कर दिया। प्रिया हाथ जोड़कर मेहमानों से मौन विदा लेकर जाने के लिए मुड़ गई। मेहमानों ने भी आंखों आंखों में एक दूसरे को चलने को कहा और उठ खड़े हुए, लेकिन एक व्यक्ति जो इस सारे घटनाक्रम को चलचित्र की भांति देख रहा था, वो था ऋषभ का चचेरा भाई अंकुश। वो अपने स्थान से उठकर प्रिया के सामने पहुंचा और वहां उपस्थित सभी लोगों से बोला, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। प्रिया बोली, मैंने इस रिश्ते के लिए अपना स्पष्ट निर्णय बता दिया है, अब कुछ भी कहना व्यर्थ है। ऋषभ और उसके माता पिता के चेहरे पर झीक और चिड़न प्रकट हुई। अंकुश बोला, प्रिया जी, मैं आपसे इस रिश्ते के लिए नहीं बल्कि कुछ और बात कर रहा हूं। मैं एक डॉक्टर हूं। 2 साल पहले मैंने प्रैक्टिस शुरू की है। यदि आपकी व आपके परिवार की सहमति हो तो मैं आपका जीवन साथी बनना चाहूंगा। सब लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। ऋषभ गुस्से में एकदम आगे बढ़ा, पर उसके माता पिता ने उसे रोक दिया। अंकुश ने फिर कहना शुरू किया, आप सब कृपया ये ना समझें कि ऋषभ भाई की बात बिगड़ने का मैं लाभ उठा रहा हूं। दरअसल मेरे परिवार वाले भी मेरे लिए लड़की तलाश रहे हैं, पर मेरी पसंद प्रिया जैसी लड़की ही है, जो पति के स्टेटस पर निर्भर होकर ऐशो आराम की जिंदगी बिताने पर नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर स्वयं की पहचान बनाने में विश्वास रखती हो, ताकि वक्त पड़ने पर वो कंधे से कंधा मिलाकर चले। और देखिए, किस्मत से ऐसी लड़की मुझे अचानक ही मिल गई। फिर वो प्रिया के माता पिता के सामने आकर बोला, अंकल आंटी जी, मेरे पिताजी रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल हैं और मेरी एक छोटी बहन है जो अभी पढ़ रही है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें लेकर रिश्ते की बात करने आ जाऊंगा। परिस्थिति के इस नाटकीय घटनाक्रम से प्रिया का परिवार आश्चर्यचकित रह गया। जी, आप सब सोच विचार कर आराम से जवाब दे दीजिएगा। आखिर जीवन साथी चुनना पूरे जीवन का प्रश्न है। चलता हूं प्रिया जी। अंकुश जाने लगा। ऋषभ और उसके परिवार वाले तो पहले ही वहां से जा चुके थे। प्रिया के पिता ने प्रश्नवाचक दृष्टि से प्रिया व उसकी मां की तरफ देखा। प्रिया ने मुस्कुराकर धीरे से हां में गर्दन हिलाई और मां के गले लग गई। प्रिया के पिता ने अंकुश का हाथ थाम कर कहा, बेटा, अगले हफ्ते अपने माता पिता को हमसे मिलाने ले आओ। अंकुश के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसने प्रिया को देखा तो प्रिया ने भी शर्मा के गर्दन झुका ली। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।